अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना इधर हम क्रूट करेंगे। ठीक है, डाटा फैच कैसे करना है, उसे ऐड कैसे करना है, डिलीट वगैरह और अपडेट वगैरह। ठीक है, तो इसमें मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट खोला हुआ अपना। ठीक है, और इसके अंदर मैं अब इससे ज़रा रन कर लेता हूँ अपना लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, और इसके साथ ही साथ हम अपना एक प्रोजेक्ट खोलते हैं और इससे मैं कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व। मैंने दो पैनल्स खोले हुए हैं। अच्छा, ये सर्व हो गया। इससे मैं, ये रही मेरी डेटाबेस। सॉरी, ओके। अच्छा, ये मेरी डेटाबेस है इस वक्त, और ये रही मेरी डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर मैं ना कैटेगरीज़ का एक फ़ोल्डर है और कैटेगरीज़ का एक टेबल है। इसके अंदर से मैं जो है ना आपको सिखाऊंगा सारा। ठीक है, लेट्स सी। मुझे इसको जाना पड़ेगा ज़रा एडमिन पैनल पे। इससे मैं लॉगिन करता हूँ। ये मेरा अपना लॉगिन सिस्टम है, तो इससे मैंने खुद से बनाया हुआ है। ये सारा डमी डाटा वगैरह ऐड किया हुआ। फ़िलहाल मैं इस पर किसी पे भी नहीं जाऊँगा। इसे आपने देखने कुछ भी रहना ना, ये कोई भी आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, हम सिंपल आज कर रहे हैं क्रूड। ठीक है, तो इधर मैं आपको व्यू कैटेगरी के लेके जाता हूँ। इधर मैं कैटेगरीज फेच कर रहा हूँ जितनी भी है मेरी इस डाटाबेस से। ये मेरी डाटाबेस है। इस टेबल के अंदर से, कैटेगरीज के टेबल के अंदर से जितनी भी डाटा है, ठीक है, जिसके अंदर है आईडी, नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एड्स ऑन। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ जो आपके लिए काम किया ना वो अभी आईडी है, नेम है, और उसके बाद आप कह लें बस। ठीक है, क्रिएटेड डाटा और अपडेटेड डाटा। हमने सिर्फ डाटा अभी सिंपल पुट करना है। अभी आपने स्लग को छोड़ना है, डिस्क्रिप्शन, इमेज, मेटा टाइटल, ये सारा कुछ काम के नहीं है अभी के लिए। इसमें सिर्फ हमने देखना है कि डाटा किस तरह इस टेबल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और किस तरह जो है यहाँ से डाटा सेंड हो रहा है और यहाँ पर डाटा वही वाला फैच होके आ रहा है। ठीक है, अब ये इधर सारी चीज़ें वैसे आ रही हैं। तो खैर, अगर इधर मैं ऐड कैटेगरी के बटन पर क्लिक करूँ तो मैंने इधर से सारी वैलिडेशंस भी कुछ लगाई हैं। खैर, ये मैं कैटेगरी का रैंडम सा नेम देता हूँ, सिक्योरिटी। मैं डिस्क्रिप्शन और इमेजेस की मैं एम्प्टी रखता हूँ। तो इसके आके मैं सेव कैटेगरी करता हूँ। कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और ये कैटेगरी अभी अभी मैंने ऐड की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 2 पे मैं जाऊँ, अगर ये सिक्योरिटी नाम की कैटेगरी आ गई है। ठीक है, इसकी पोस्ट अभी 0 है फ़िलहाल, लेकिन सिक्योरिटी की कैटेगरी आ गई है जो कि 23 है। और अगर मैं अब अपने इधर जाऊँ राउट पे, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझाना है। ये रहा 23। ठीक है, अब सिंपल क्या हुआ रहा है, डाटा आ रहा है इधर। मैंने अब ये चीज़ आपको समझानी है। अब हम चलते हैं कोड पे। तो इधर मैं जाऊंगा अपना ऐप, HTTP कंट्रोलर और एडमिन। चूँकि मेरा एडमिन पैनल है, मैं एडमिन पैनल का समझा रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए, क्योंकि ये MVC प्रोटोकॉल पे काम करता है जो कि मैंने बताया था पहले। तो उसके अंदर क्या था कि एक मॉडल, एक व्यू और एक कंट्रोलर। अब हम मॉडल हमने ये कंट्रोलर है, सॉरी। तो हम अब व्यू ढूंढ रहे हैं। व्यू के अंदर मेरी ये क्रिएट वाली फाइल है। उसके बाद एक और चीज़ रह गई हमारी मॉडल्स, जो कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर ये रहे मॉडल्स, और इसके अंदर ये कैटेगरी का मॉडल। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो ओबियसली होती हैं। अब सिंपल चीज़ क्या होती है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले कमांड लाइन पे जाना है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल। ठीक है, आगे इधर मैंने कौन सा मॉडल बनाया, कैटेगरी मॉडल। ठीक है, अगर इधर मैं, अब मैंने इधर सिर्फ मॉडल लिख दिया। कमांड का तो आपको पता ही होगा, PHP आर्टिसन का स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग सही से देखनी है। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल कैटेगरी। कैटेगरी का मॉडल इधर बन के आ जाएगा जैसे इसे मैं एंटर करता हूँ, लेकिन अभी उधर बना हुआ है इसलिए मैं इसे कैटेगरी 1 का करता हूँ। तो लेट्स से सॉरी, आर्टिसन कमांड का R ख़त्म, एंटर। मेरा ये कंट्रोलर बन गया और मॉडल, ये मॉडल इधर आ गया। ठीक है,
अभी के लिए इसे, अच्छा सिंपल मॉडल आपको सिर्फ इस तरह का दिखता है पहले, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा मेन काम क्या होता है कि आपकी, मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आपको स्क्रैच से मैंने सिखाना है थोड़ा सा। तो .env फाइल पे मैं जाता हूँ, ये रही मेरी डेटाबेस एफ के सॉफ्ट सेवर के नाम से। तो इधर ये जो डेटाबेस है इसके अंदर मेरा कैटेगरी का टेबल पड़ा हुआ है, ये रही मेरी डेटाबेस और इसके अंदर कैटेगरीज़ का टेबल, ठीक है। तो ये डेटाबेस से मेरी अब कनेक्ट है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद जो अब चीज़ है वो यही है कि मैंने इधर अपना टेबल जो बनाया कैटेगरी का वो किस तरह बनाना है, ठीक है। आपको स्क्रैच से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्ट से। इधर कहाँ गया मेरा, मुझे माइग्रेशन ढूंढनी पड़ेगी, उसके अंदर जो सा ना ये रही डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस। माइग्रेशन का मतलब ही होता है माइग्रेट करना, हिजरत करना, ठीक है। माइग्रेट करना यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर अब जो है ना मेरे काफ़ी सारे टेबल्स हैं, तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कैटेगरीज, ठीक है। ये भी मैंने इधर से कमांड लगाई थी PHP आर्टिसन, मैं आपको कमांड्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। मेक टेबल, क्रिएट टेबल या मेक टेबल मुझे सही से याद नहीं है खैर, लेकिन इसी तरह की कमांड थी कि मेक टेबल, और उसके बाद जो सा ना हम बताते थे कि यह टेबल किस नाम का बनाना चाहिए। मुझे अब कमांड याद नहीं, वो आप देख लीजिएगा। खैर हम इस पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते। तो उससे क्या होगा कि ये टेबल बन जाएगा और इसके अंदर जो कोड होगा ना वो मतलब ये कोड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ये ऊपर वाला कोड होगा। लाइक अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो सिर्फ आपके पास ये चीज़ आएगी स्टार्ट में जब आपके पास टेबल बना हुआ होगा। मैं कंट्रोल से करता हूँ। अब ये जो है ना इस चीज़ को आपने छोड़ देना, ये भी चीज़ आपको पहले से बनी आएगी। स्कीमा, क्रिएट, कैटेगरीज, ब्लूप्रिंट जो भी है ये सारी चीज़ आपको पहले बनी हुई आएगी। ये करली ब्रेसिस और ये करली ब्रेसिस, इसके अंदर जो चीज़ आपने लिखनी है ना वो सिर्फ ये है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये टेबल एक मिलेगा और एक एंड पे टाइम स्टैम्प का टेबल मिलेगा और कॉलम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसमें अब हमने जो चीज़ करनी है ना माइग्रेशन से हम स्टार्ट करने हैं, हम टेबल बनाने से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ना जो अभी जारी सी बात है लारावेल के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम डॉलर टेबल है ना जो इधर ये बिल्ट इन वेरिएबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू पीछे से सेट है लारावेल की तरफ से। अब होगा क्या कि हम हर टेबल को, क्योंकि डेटाबेस के अंदर तो टेबल ही है, इधर अगर मैं जाऊँ ये सारे टेबल हैं, ये डेटाबेस है और ये नीचे सारे टेबल्स हैं, ठीक है। इसलिए इसे डॉलर टेबल के कीवर्ड से ही जो सा ना लारावेल ने इसे लिया है। ये वेरिएबल है, इसको हम जैसे डॉलर टेबल लिखेंगे उसे पता चल जाएगा कि भाई ये टेबल बना रहा है, ठीक है। ये बंदा टेबल बनाना चाह रहा है, किस नाम का, ऊपर जो भी नाम हुआ होगा कैटेगरीज आपका जो भी होगा वो, और उसके अंदर अब इसने टेबल के अंदर ये जो एक फंक्शन है ना ये एरोपरेटर, ये इतना सा, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि टेबल के अंदर आपने क्या बनाना है, ठीक है। टेबल के अंदर जस्ट लाइक मैंने इधर टेबल है कैटेगरीज का एफ के सॉफ्ट सेवर वेबसाइट के अंदर, तो इसके अंदर कैटेगरीज का टेबल है। अब इसके अंदर मैंने आईडी नाम का एक है, नेम है, आईडी पहले से ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नेम मैंने बनाया, मैंने स्लग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये कॉलम्स मैंने बनाए, ठीक है, खुद से। ये देखो नेम, स्लग, डिस्क्रिप्शन और इमेज वहाँ पर सारा शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें शो हो रही है वहाँ पर, ठीक है। ये खुद से लिखी हैं। अब हर चीज़ की, हर टेबल की, हर कॉलम की, टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उनकी एक अलग डाटा टाइप्स होती हैं। ये रही डाटा टाइप्स, ठीक है। थ्योरी पे ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगा, बहरहाल जो ज़्यादा डाटा टाइप यूज़ होती है वो एक होती है स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरी होती है टेक्स्ट, और ये टीनी इंटीजर और इंटीजर यहाँ टाइम के लिए आती है टाइम स्टैम्प, ठीक है। बाकी हम जो बात करेंगे ना अभी वो सिर्फ स्ट्रिंग पे और टाइम स्टैम्प पे बात करेंगे और किसी पे नहीं। एक बिगिनर लेवल पे हम सिर्फ इसी दोनों पे बात करेंगे। अब होता क्या है कि डाटा हमेशा स्ट्रिंग में कुछ भी डाटा आ सकता है। स्ट्रिंग में आप 1 2 3 भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में आप ए से लेके जी तक मतलब अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह का डाटा, किसी भी लैंग्वेज का डाटा। तो स्ट्रिंग उसे एज आ मतलब सारा डाटा लेके जाती है, जो आप डाटा डालेंगे उसे एज आ प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद टाइम स्टैम्प है ना, जो सा टाइम स्टैम्प के अंदर सिर्फ टाइम जाता है, ठीक है। मतलब आज टाइम क्या है, सिर्फ वो वाले फॉर्मेट्स जाते हैं जो टाइम के और रिलेटेड, ठीक है। उसके अंदर आपका डेट आ जाता है, उसके बाद उसकी कौन सा ईयर चल रहा है वो आ जाता है, करंट टाइम कौन सा है, AM है, PM है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है टाइम स्टैम्प के अंदर, ठीक है। अब जो है ना हमने ऊपर इसे एक सिंपल, ये में भी मुझे अब याद नहीं है सही से, ये यूज़ DB, ठीक है। इससे आपने यूज़ कर लेना, अगर ये पहले यूज़ हुआ होगा, मेरे ख्याल से पहले यूज़ होता है, ठीक है, तो बेहतर है। अब इससे होगा क्या, ये डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, ये सिर्फ डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ये मॉडल, ये माइग्रेशन, ठीक है, क्योंकि इसने टेबल बनाना है किसके अंदर, इस डाटाबेस के अंदर।
कौन सी डेटाबेस? जो कि आपने .env फाइल के अंदर मैंने आपको दिखाई, और वो मेरी ये है, इसके अंदर ये टेबल बनाएगा। ये हो गया। अब मैं इधर कॉलम्स लिखूंगा, जो भी टेबल के अंदर स्ट्रिंग है और उसके अंदर नेम नाम का कॉलम बना दो वहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर फिर क्रिएटेड ऐड, ये आपको पता ही होगा, इससे मैं स्किप कर रहा हूँ ज़रा, ये बिल्कुल बिगनर लेवल का टेबल बनाना सिंपल, ये आसानी से बन जाता है। टेबल ख़त्म हुआ। अब हम आएंगे हमारा मॉडल, ठीक है, ये रहा हमारा मॉडल। अब मॉडल के अंदर जो चीज़ें मिलती है ना, मॉडल के अंदर स्टार्ट में वो सिर्फ ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आपका इधर ये भी नहीं होता। इधर आके हमने खुद से फिर अपना एक मतलब हमने अब क्या करना है, मॉडल को अपने टेबल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारा टेबल किस नाम का है? कैटेगरीज नाम का। अब हमें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सी डेटाबेस के अंदर जाना है। अब मेरी बाकी भी डेटाबेसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होगा, .env फाइल के अंदर उसे पता है कि भाई FK सॉफ्ट सर्वर के साथ ये मेरी अब जो मौजूदा डेटाबेस है इसके साथ कनेक्ट है, तो इसके अंदर ही सारा कुछ होगा, ठीक है। इसीलिए इसे पता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसे सिर्फ बताऊंगा कि भाई मैंने कैटेगरीज का टेबल बनाया है, जो कि मैंने माइग्रेशन अभी की उसके ज़रिए मैंने किया है, ठीक है, क्रिएट। तो उस कैटेगरीज के टेबल के अंदर ये जो है ना मॉडल को अप्लाई करना है, ठीक है। मैं इसे Ctrl+Z कर देता हूँ। फिर मैंने इसे बताया, अब ये फिलेबल की एक प्रॉपर्टी है, एक फिलेबल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये होती है खासकर सिक्योरिटी के लिए। मैंने आपको पहले बताया था मॉडल जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मॉडल सिक्योरिटी के लिए, और जो है DB भी यूज़ होता है, लेकिन वो PHP के अंदर है। लेकिन मॉडल जो है ना ये MVC पे ही काम करता है, तो इसके लिए जो मॉडल है वो सिक्योरिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मतलब स्टार्ट से स्क्रैच से सिक्योरिटी के लिए, मिड में जो सिक्योरिटी आती है सारी, जब वर्किंग हो रही होती है तब वो सारी कंट्रोलर के अंदर संभाली जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, $फिलेबल नाम का एक बिल्ट इन कीवर्ड है लारावेल का। ये अब क्या करता है, इस कीवर्ड को लगा के ये एक अरे का साइन होता है, ये अरे का साइन होता है। आप कह रहे थे सिंटैक्स से समझ में आ रहा है, ये रहा, ठीक है। ये अरे होता है, ये करली ब्रेसेस जहाँ भी लगेंगी ना, ये वाली करली ब्रेसेस, इसका मतलब है अरे। और डाटा हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अरे की सूरत में ही जाता है। डाटा स्टोर भी अरे की सूरत में होता है, अपडेट, डिलीट, फैच, हर डाटा अरे की सूरत में ही आता जाता है, ठीक है। तो अरे के अंदर मैंने एक अरे बनाई यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर अब ये सारा डाटा मैंने लिखा है एक अरे के अंदर। वो डाटा अब मैंने जो उनसे कोट्स लगा के लिखे, एक कोमा दूसरा कोमा, मतलब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी थी। अब मैं इधर वो वाली चीज़ें लिखूँगा जो मेरी डेटाबेस के अंदर कॉलम्स है, ठीक है। मैंने कहा फिलेबल नाम का एक कीवर्ड है, उसके अंदर से ये सारी चीज़ें आपने पास होने देनी है, ठीक है। कब पास होने देनी है? जब मैं डाटा एंटर कर रहा हूँगा, किसके अंदर? इस मॉडल के अंदर। इस मॉडल को यूज़ करते हुए मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है, किस तरह मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब बात आती, जब डाटा एंटर या अपडेट या डिलीट कुछ भी हो रहा होता है ना, वो सारा इस मॉडल के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। इसी मॉडल के थ्रू, वो इस मॉडल के थ्रू हो रहा होता है, क्योंकि ये मॉडल डाटाबेस से इस टेबल से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मॉडल देखता है कि भाई कौन सी चीज़ जाने देनी है और कौन सी चीज़ नहीं जाने देनी। अगर मैं इस सारे को रिमूव कर दूँ ना यहाँ से, इसका मतलब ये होगा कि $फिलेबल को आपने एम्प्टी छोड़ा हुआ, मतलब कोई चीज़ नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी डॉलर कैटेगरीज के टेबल में चीज़ें आप भेज रहे हैं वो सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपने किसी को उसके कहा नहीं है कि भाई मैंने कोई भी कीवर्ड टाइप नहीं किया कि भाई किस किस को गुजारना है। अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब यह है कि आपने कहा कि भाई जो भी चीज़ आएगी ना उससे जाने दो, ठीक है। लेकिन मैंने तो खुद से वैलिडेशन लगाई है। अब हैकर्स क्या होते हैं, वो करते हैं कि मतलब बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है उसके अंदर कुछ नई फील्ड्स डाल देते हैं। अब देखो ना मेरे इधर, मैंने इधर सिर्फ क्या क्या रखा है, मैं ऐड कैटेगरी पे जाऊँ तो मैंने इधर क्या क्या रखा है, मैंने इधर कैटेगरी का नेम, स्लग, ये सारी चीज़ें मैंने खुद रखी हैं। अब हैकर या कोई भी थर्ड पार्टी बंदा आके इसे कोई चेंजिंग करने की कोशिश करे, वो क्या करेगा, कैटेगरी का नेम और एक और कॉलम फील्ड नई डाल देगा, जो कि मेरी इधर डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो इधर आके मेरा सारी डाटाबेस को ख़राब कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इधर ये मॉडल लगाते हैं, ठीक है, कि इस मॉडल के अंदर जो जो चीज़ें मैंने कही हैं ना कि यार ये चीज़ें मेरी कॉलम के अंदर है, सिर्फ इनको सिर्फ गुजरने देना है, इसके अलावा किसी को नहीं गुजरने देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ ही नहीं, यहाँ से गुजर के, इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ से गुजर के इधर डाटाबेस के अंदर मेरे टेबल के अंदर कोई चीज़ ना आए सिवाय इसके जिसको मैंने पहले ही डिफ़ाइन किया हुआ है। अब ये चीज़ें सारी मेरे टेबल के अंदर मौजूद है, ये रही, ठीक है। ID नेम, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और इमेज वगैरह, तो ये मैंने सारी इधर डिफ़ाइन की हुई हैं। अब क्या करेगा कि जब भी कोई यूज़र इस डाटा को पुट करेगा, ठीक है, इधर से सेव डाटा करेगा, तो ये क्या करेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पहले चेक करेगा कि यार ये जो डाटा आ रहा है पीछे से, ठीक है, अभी भी जो पुट किया, क्योंकि एंड पे एट द एंड मॉडल से ही होके उसने डेटाबेस के अंदर जाना है,
और किसी से नहीं होके जाएगा, ठीक है। तो मॉडल पे एंड पे आना ही आना है उसे, क्योंकि मॉडल जो सा है वो डाटाबेस के अंदर आपके टेबल से कनेक्ट है जिसके अंदर आप डाटा पुट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि वो इधर जब आएगा तो देखेगा कि यार ये सारी चीज़ें तो पूरी हैं। अब एक अगर कॉलम यहाँ पर नहीं ना आया, यहाँ पर एक आधा कॉलम या नेम जो सा है वो पीछे से नहीं आया, हमने एंटर ही नहीं किया, तो ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने अभी कोई डाटा इधर एंटर नहीं किया, मैं सेव कैटेगरी करता हूँ, मुझे एरर देगा। द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, स्लग, डिस्क्रिप्शन, मेटा। अब ये सारी चीज़ें इसने कहा कि भाई रिक्वायर्ड है, मैंने इसे इधर जोन सा सर्व को इधर किया हुआ था पेस्ट, ठीक है। इधर मैंने इसे बताया हुआ था कि यार आपने ये चीज़ें लेके जानी है, तो इससे कोई चीज़ नहीं मिली, इसलिए इसने एरर दे दिया इसी पेज पे कि भाई ये चीज़ें पुट करो, ये रिक्वायर्ड है, फिर हम आपको मॉडल से गुजर कर डाटाबेस में जाने देंगे। यानी ये इतना सिक्योरिटी का काम करता है कि ये एम्प्टी डाटा को भी डाटाबेस के अंदर नहीं जाने देता, मतलब कोई खाली कॉलम नहीं जाने देगा डाटाबेस के अंदर, ठीक है। ये होता है मॉडल का काम। ओके, अब हम इधर से कैटेगरी को भी छोड़ते हैं, मॉडल को। अब हमारा मेन काम है कंट्रोलर के अंदर। अच्छा, अब क्या होता है, मैं एक सिंपल देखें, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैंने इधर कैटेगरी को ऐड करना था किसी तरह, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैंने कैटेगरी को ऐड करना था, ठीक है। तो मैंने इधर कैटेगरीज को ऐड करने के लिए एक व्यू की फ़ाइल बनाई, ये व्यू की फ़ाइल है एक, ठीक है, जिसका URL मैंने रखा है ऐड कैटेगरी, ठीक है। तो मैंने, ये मेरी रही व्यू की फ़ाइल, इससे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये रही मेरी व्यू की फ़ाइल सारी, ठीक है। अच्छा, अब इस व्यू की फ़ाइल के अंदर क्या हो रहा है कि मैंने इसे बताया हुआ है ऊपर, ये सबसे पहले ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें। ये मैंने एक ही लेआउट को ब्रेक्स किया हुआ, इधर आपकी जगह पर ऊपर होगा आपका HTML वाला कोड, ठीक है, और ये ब्लेड फाइल में भी हो, ठीक है, क्योंकि आपने लारावेल के अंदर काम करे तो ब्लेड फाइल ही होगी ऑब्वियसली, और इसके ऊपर आपका ये होगा HTML टैग वगैरह सारा, क्योंकि मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ इसे। ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है एक। अच्छा, तो इसके अंदर अब मैंने एक ये बटन बनाया हुआ है, एक ये हेडिंग H4 नाम की, और ये ऐड कैटेगरी। अगर मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने इधर सॉरी H लिखा, ठीक है, और इधर अब H आना चाहिए ऐड कैटेगरी के साथ, ये आया, ठीक है। इसका मतलब यही चीज़ हम पकड़े हैं। मैं इसे दोबारा से रिमूव करके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि मैंने इसे अब कहा कि यार अब जो है ना ऐड कैटेगरी का मैंने एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैंने अब एक राउट डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। हर बटन के बैकएंड पे कोई राउट होता है, मैंने एक राउट डिफ़ाइन किया है, ये करली ब्रेसेस और लगाई। जब भी कोई राउट डिफ़ाइन करते हैं ना तो ये करली ब्रेसेस लगाते हैं, ये वाली करली ब्रेसेस, ठीक है। ये राउट को डिफ़ाइन या PHP का टैग विद इन HTML टेम्पलेट के अंदर लिखने के लिए ये राउट्स की ब्रैकेट्स होती हैं, ये आपको लगानी पड़ती हैं। इसी वजह से जो है ना वो अंदर का कोड समझ पाता है ये वाला, ठीक है, इसके बगैर नहीं समझ पाता, क्योंकि ये ब्लेड फाइल है, ठीक है। ये .php फाइल नहीं है, ओ मतलब खाली .php फाइल नहीं है, ये ब्लेड.php फाइल है, ये टेम्पलेट है, ब्लेड टेम्पलेट की फाइल के अंदर है। इसे टेम्पलेट इंजन कहते हैं लारावेल का। शुरू में आपको कंफ्यूजिंग हो सकता हो, एकदम से समझ नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये कभी भी नहीं होता ना, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मेरा तो शुरू में मतलब दिमाग थोड़ा सा ना घूम गया था, बहुत कंफ्यूजिंग होती है शुरू में कि यार ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ में आ जाती है कि यार अच्छा अभी ये काम इस तरह हो रहा था, ठीक है। 3 से 4 बार 5 बार करे ना पता चल जाता है। तो अब ये क्या है, मैंने इधर एक राउट दिया हुआ है, ठीक है, और इस राउट का मैंने नाम बनाया हुआ है admin.category। अब मैं आपको अपनी वेब की फ़ाइल दिखाता हूँ जो कि बहुत ही लंबी होगी, लेकिन उसमें से आपको कुछ ही चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर राउट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये राउट्स बहुत ज़्यादा हैं सारी वेबसाइट के। अच्छा खैर, इधर में आपको ये एडमिन का राउट्स हैं। अभी आपको इस चीज़ को भी स्किप करना है, ठीक है, इसको आपके समझने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। मैं यहीं से करता हूँ। तो खैर यहाँ पर अब हम देखें ना तो ये डैशबोर्ड का राउट है, और ये रहा हमारा व्यू कैटेगरी का, ठीक है। इधर से लेके और इधर तक ये हमारा राउट है जो कि मैंने आपको समझाना है, ये राउट 4 से 5। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं इसे ऐड कैटेगरी
ये मैंने URL बनाया हुआ है। राउट के गेट के मेथड के बाद जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं ना, उसके बाद हम URL कॉल करते हैं, ठीक है। जो भी URL हम पेज के साथ दिखाना चाहते हैं इधर, ठीक है। मैंने ऐड कैटेगरी का URL दिखाया तो वो इधर शो हो रहा है, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि कैटेगरी कंट्रोलर बनाया मैंने। पहले से मैंने कहा कि भाई आप ऐड कैटेगरी के पास जाएँ, ठीक है। ऐड कैटेगरी के पास, अच्छा, ऐड कैटेगरी के पास मैंने कहा जाएँ, ये URL जैसे ही हिट होगा, ठीक है। अब मैंने उधर क्या किया, मैं आपको कंट्रोलर में दिखाता हूँ। ओ ब्लेड फाइल पे, मैंने अभी ब्लेड फाइल से चल रहा हूँ, ठीक है। चलते वैसे वेब फाइल से है, लेकिन मैं ब्लेड से चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सिंपल ऐड का मैसेज, अभी मैं जैसे ही उधर ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड वाला फॉर्म खुल गया, ठीक है। ऐड वाला फॉर्म कहाँ पर खुला है, ये पेज पर। उसका एक अलहदा पेज बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐड के लिए एक अलहदा पेज बनाना पड़ता है, उसी को हम एडिट के लिए यूज़ करते हैं। और सॉरी, एडिट का एक अलहदा होता है, ऐड का एक पेज बनाना पड़ता है, और एक इंडेक्स का। डिलीट के लिए हम उसी पेज को यूज़ करते हैं, मतलब डिलीट हमने इंडेक्स के पेज से करना होता है, ठीक है। तो वो भी आपको दिखेगा इंशाल्लाह। मेन जो है वो ऐड का एक पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है एक ये बटन रहा मेरा, ये व्यू कैटेगरीज़ का है, और ये रहा ऐड कैटेगरीज़ का, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्लास है, ये बूटस्ट्रैप खैर यूज़ की हुई है। इसके अंदर ये क्लास जो सी है, अच्छा ये सॉरी जो राउट था ना, ये एडमिन डॉट कैटेगरी वाला, ये व्यू कैटेगरीज़ के लिए था। अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर अपने राउट्स के अंदर, ठीक है, तो ये मेरा रहा। अब ये ऊपर से एक मेरा एडमिन आ रहा है, एडमिन डॉट, ये इधर से नेम स्पेस यूज़ होता है इसके आगे से ना, ये नेम है, ठीक है। अगर आपने ये नेम पढ़े हुए हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक ही बार में मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। कोई भी नहीं समझा सकता एक ही बार में आपको। तो जो बेसिक है ना, जो इसमें आपको मसला हो रहा है, मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। मे भी इसमें से कुछ चीज़ें आपने की भी हों पहले। अच्छा, इसमें से अब ये क्या है, मैंने एडमिन डॉट कैटेगरी, मैंने ये वाला नेम उधर दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ी सी रेंज कर लूँ फाइल को। ये एडमिन डॉट कैटेगरी मैंने दिया हुआ है। इससे क्या होगा, ये राउट कॉल होगा और एडमिन डॉट कैटेगरी इसी राउट पे आएगा, और इसके बाद ये वाला जो सा पूरा राउट चलाएगा। अब इधर व्यू कैटेगरीज था, ठीक है। अब इधर मैं व्यू कैटेगरीज़ के अगर क्लिक करता हूँ तो ये इधर आ रहा है व्यू कैटेगरी, ठीक है। ये व्यू कैटेगरी आ रहा है, और इसके कंट्रोल पे अगर मैं जाऊँ, ये आपको मैं फैच का करवाने लगा हूँ। इधर मैंने इंडेक्स नाम का, ये रहा मेरा इंडेक्स नाम का फंक्शन। अब ये क्या करेगा, इस कैटेगरी के कंट्रोल पे जाके इंडेक्स नाम के फंक्शन को पकड़ेगा, ठीक है। ये रहा मेरा इंडेक्स नाम का फंक्शन। एक ही पेज के ऊपर, ये मैं आपको एक बार बता दूँ, एक कंट्रोलर के अंदर एक नाम का फंक्शन एक ही हो सकता है। अब ये देखो, इसमें क्या हुआ, मैंने कैटेगरी कंट्रोलर है मेरा, एक स्पेसिफिक कंट्रोलर है कैटेगरी के लिए सिर्फ, ठीक है। सिर्फ कैटेगरी को ऐड करने के लिए, किसी भी चीज़ की कैटेगरी, ये लाइक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी उसके अंदर। अब ये क्या हो रहा है, इस पूरे कंट्रोलर के अंदर इस इंडेक्स नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, और ठीक है, इस इंडेक्स नाम का कोई फंक्शन नहीं है। और अब होगा क्या, जैसे वो वेब से इंडेक्स नाम के फंक्शन पे आएगा तो उसे एक ही फंक्शन दिखना चाहिए। अगर दो होंगे तो वो किसी को भी चला नहीं पाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा कंट्रोलर बनाने पड़ते हैं, ताकि हम एक फ़ंक्शन को एक एक कंट्रोलर पर रख सके। एक कंट्रोलर के अंदर दो ही फंक्शन सेम तरह के नहीं होने चाहिए। मतलब ये एक इंडेक्स का फंक्शन है, इसी कंट्रोलर के अंदर कोई दूसरा मतलब इंडेक्स नाम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये अब आया, मैंने फंक्शन डिफ़ाइन किया, मैंने अब इसे कहा कि भाई अभी आप इसी चीज़ को छोड़ दें, ये चीज़ को कैंसिल करें, ठीक है। मैंने इसे कहा कि भाई एक डॉलर कैटेगरी नाम का मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल को अगर मैं इधर, फिर मैंने इसका नेम स्पेस यूज़ किया ऊपर, यूज़ ऐप मॉडल्स और कैटेगरी नाम का जो मैंने मॉडल आपको पहले समझाया था वो, उसे यूज़ करो। और उसको यूज़ करते हुए ये पेजिनेट का फंक्शन भी आपके लिए नहीं है अभी, ठीक है। इससे भी मैं अभी ख़त्म करता हूँ। तो इससे मैंने इधर वैसे करते हैं ऑल, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑल से सारा डाटा जो कि डेटाबेस के अंदर होता है वो डाटा गेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोड नहीं ख़राब करूँगा, मतलब ये डाटा मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है। अब डाटा फेच करने के बाद जो कि आपने किया हुआ है, डाटा फेच करने के बाद इस सारी वैल्यू को क्या करते हैं, हम इक्वल रख देते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, ताकि वो वेरिएबल हम आगे बेच सकें। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ना पूरे वेरिएबल के अंदर इसे एक खुद से मतलब डॉलर कैटेगरी नाम का एक मतलब खुद से कस्टम वेरिएबल, ये कोई प्री बिल्ट वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर हम ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। आई बात समझ में, ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो कि
इसके मॉडल के अंदर से हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, वो इधर हम पुट कर रहे हैं डॉलर कैटेगरी के वेरिएबल के अंदर। डॉलर कैटेगरी का वेरिएबल कोई प्री बिल्ट नहीं है, ठीक है, ये हमने खुद से, इधर मैं कोई भी नाम रख सकता था, कोई भी, लेकिन चूंकि मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा हूँ तो इसे मैंने डॉलर कैटेगरी के इक्वल ही रखा। कोशिश यही किया करें कि जो भी आपका रेलिवेंट डाटा है, जिस रेलिवेंट के रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसी रेलिवेंट के रिलेटेड आप मतलब उसी तरह के आप जो उनसे वेरिएबल्स इधर डिक्लेयर करें। इसे वेरिएबल डिक्लेयर करना कहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डॉलर कैटेगरी का नाम का वेरिएबल इधर डिक्लेयर किया है, किसके इक्वल रखा है मैंने इसे, डॉलर कैटेगरी के मॉडल के इक्वल। अब ये क्या करेगा, कैटेगरी के अंदर से सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। ये पेजिनेट को छोड़ दे आप, ये आपका काम नहीं है। उसके बाद मैंने इसे, ये टेस्टिंग के लिए होता है, मे भी आपको पता हो, और आप इससे भी छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपका सिर्फ काम है इस पर और इस पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये डॉलर कैटेगरी का जो सा मॉडल था इसे कर दिया और उसके बाद इसे कंपैक्ट करके आगे भेज दिया। ये भी आपने किया होगा। और जैसे हम इंडेक्स की फ़ाइल पे जाते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें, ये हमने हेडिंग्स दी हुई थी, ठीक है, जो कि इधर ये शो हो रही हैं, ये सारी हेडिंग्स है मेरी। और उसके बाद ये नीचे सारा डाटा। अब मैंने वहाँ से डॉलर कैटेगरी आ रहा था, डॉलर कैटेगरी को मैंने एज ए डॉलर आइटम ले लिया। जब हमने एक लूप चलानी होती है ना, तो उस रिकॉर्ड को हम एज किसी दूसरे रिकॉर्ड में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि इधर मैंने चलानी थी लूप। लूप क्यों चलानी थी, क्योंकि पीछे डेटाबेस के अंदर डाटा मल्टीपल है। डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक कॉलम नहीं है, हज़ारों कॉलम हो सकते हैं, लाखों कॉलम हो सकते हैं। इसीलिए ये एक ही लूप जितने भी कॉलम्स होंगे डेटाबेस के अंदर, उन सारों को उठा लाएगी, ठीक है, एक ही लूप के ज़रिए। और उसके अंदर ज़रूरी होता है कि जो सा वेरिएबल हमें पीछे से आ रहा है, पीछे से कहाँ से, यहाँ से आ रहा था, ये कंपैक्ट करके कैटेगरी भेजा। लेकिन आगे जाके असल में ये कैटेगरी को हम स्ट्रिंग में भेजते हैं, यहाँ से कोट्स लगा के, लेकिन ये एज अ डॉलर कैटेगरी ही कंसीडर होता है। आगे हम इसे ब्लेड फाइल में भेज रहे हैं तो इधर आके ये डॉलर कैटेगरी ही कंसीडर होगा। और इसे हम कर लेंगे डॉलर कैटेगरी को एज ए डॉलर आइटम के अंदर शिफ्ट। अब जो भी डॉलर कैटेगरी की वैल्यू थी वो सारी डॉलर आइटम के अंदर आ चुकी है। ये भी हमने खुद से क्रिएट किया है। इधर हम आइटम की जगह कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कस्टम है। तो अब हाँ क्या करूँगा, मैं डॉलर कैटेगरी के अंदर से चीज़ें नहीं निकालूंगा, मैं डॉलर आइटम के अंदर से निकालूंगा, क्योंकि इसका सारा डाटा मैंने इसे दे दिया है। अब मैंने क्या किया, डॉलर आइटम के अंदर से मैंने आईडी निकाली, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने यार अपने टेबल के अंदर मैंने आईडी स्टोर किया, नेम किया, डिस्क्रिप्शन, इमेज, जो भी चीज़ें मैंने स्टोर की हैं वो मैं निकालूँ एक एक करके। मैंने आईडी निकाली, नेम निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने पोस्ट निकाली, उसके बाद फीचर कैटेगरी, ये सारी चीज़ें अलग। मेन यही देखें आप, आईडी, नेम, और उसके बाद यहाँ से एक और था, ये अपडेटेड ऐड का कॉलम मैंने निकाला है, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी ये स्टेटस वगैरह आप छोड़ दें। आईडी, नेम, ये मैंने फ़िल्टर करके निकाला और ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ये रहा, ये नेम है मेरे कैटेगरी का नेम, और ये अपडेटेड ऐट यानी टाइम, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हो गई, ये डाटा फैच हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से मैं एडिट का केस शुरू करता हूँ, ऐड के अंदर हम जाते हैं। चूँकि इंडेक्स के पेज पे ही, ये इंडेक्स का पेज है इस वक्त ये, और इसके अंदर ही मैंने एक ऐड कैटेगरी का रखा हुआ है बटन, यहाँ से ऐड कैटेगरी होगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पर ऊपर भी यूआरएल के अंदर भी ऐड कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बताता हूँ, इंडेक्स का पेज ये था, ठीक है, इसके अंदर ये टॉप के ऊपर ये था ऐड कैटेगरी, ये रहा ऐड, ये रहा कैटेगरी, ये बटन है। इसके अंदर मैंने इसे राउट दिया हुआ है इसी करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसे कहा कि भाई ये एक राउट है, ठीक है, राउट, और उसके अंदर मैंने उसे बताया कि राउट कौन सा है। अब जब इनसे राउट का एक फंक्शन है, ठीक है, इसे जब हम राउट लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये राउट, मतलब वो राउट का नेम, ये जो नेम आगे दिया होता है हमने, नेम, ये भी हम खुद से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन उसके अंदर डॉट लगाना लाजमी होता है। अगर डॉट नहीं लगाना तो आप सिंगल कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि मैंने ये लिखा था इधर सिंगल कीवर्ड, सॉरी मेरा नहीं है कोई भी, सारे दो हैं, ठीक है। सिंगल मतलब इस तरह, मतलब आप एक कीवर्ड लिखे, सिर्फ डैशबोर्ड, इधर फिर डॉट की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। अगर आप दो कीवर्ड लिखने हैं तो दरमियान में उनके कीवर्ड लाजमी लगाना आपने, ओ डॉट लगाना है। उसके अंदर अब मैंने इधर देखें, ऐड कैटेगरी के अंदर मैंने डॉट लगाया, ठीक है, और ऐड डॉट कैटेगरी, तो मैंने इसे राउट दे दिया कि भाई आपने ऐड डॉट कैटेगरी के राउट पे जाना। ये फिर इधर आएगा, यहाँ से जैसे ही वो बटन क्लिक होगा, एक मिनट,
जैसे यहाँ से ये बटन क्लिक होगा तो ये फ़ौरन से भाग के कहाँ पर जाएगा, इस राउट पे आएगा, ठीक है, ये वाले सारे राउट पे, क्योंकि मैंने ऐड कैटेगरी का राउट दिया हुआ था उस बटन को। अब क्या होगा, यहाँ से वही शुरू हो जाएगा कि राउट गेट, उसके बाद ये यूआरएल देखेगा, ये यूआरएल ऐड कैटेगरी का यूआरएल है तो इसे वो यहाँ पर शो कर देगा जो कि ये कर रहा है, ठीक है, ऐड कैटेगरी का यूआरएल। अब क्या होगा, ऐड कैटेगरी का यूआरएल इसने शो कर दिया, अब आगे जाएगा, अब कहेगा कि भाई ये इसको फंक्शन क्या अप्लाई करना है, देखेगा कि भाई आगे कंट्रोलर है, ठीक है, तो इस कंट्रोलर के अंदर वो जाएगा क्या देखने, ये फंक्शन देखने, क्रिएट नाम का फंक्शन, ठीक है। इधर बस राउट का काम ख़त्म हो गया। राउट का काम क्या था, यहाँ से नेम स्पेस तक मैचिंग करना बटन की, उसके बाद यहाँ से चलना, इस यूआरएल को ऊपर दिखाना और इस यूआरएल के बाद कंट्रोलर के अंदर जाना और वहाँ से जाके आगे जो हमने फंक्शन बताया हुआ है उसे ढूंढना। अब ये कंट्रोलर के अंदर जाके क्रिएट नाम का फंक्शन ढूंढने का, हम भी जाते हैं कंट्रोलर के अंदर और इधर जाके हमने ये ढूंढना क्रिएट नाम का फंक्शन, वो इधर आके रुक जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं इसे वो रन करेगा, ठीक है। चूँकि अब क्रिएट कर रहे हैं हम, देखो ये रहा ऐड का बटन, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये सारा फॉर्म आया, इसके अंदर अब कुछ भी फिल नहीं है, यानी मैं एक फ़ाइल व्यू करवा रहा हूँ उसे जो कि खाली है, ये सारी फिलेबल है, मतलब इसके अंदर चीज़ें फिल होने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैंने इसे कहा कि भाई क्रिएट नाम का फंक्शन आप कॉल करो और इसके बाद क्या करो, रिटर्न व्यू, एक फ़ाइल व्यू कर दो जो कि एडमिन, ये एडमिन डॉट मेरा ना एडमिन का फोल्डर है असल में, मैं आपको दिखाऊँ अगर, ये रहा मेरा, ये व्यू के अंदर जितनी भी फाइल होती हैं आपको उसे डॉट करके मतलब पैजिनेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कहाँ पर पड़ी है व्यू के अंदर, ठीक है। मैंने उसे कहा भाई अपने व्यू के अंदर जाना है, ये व्यू का फंक्शन ले गया उसे। उसके बाद मैंने कहा भाई आगे एक और एडमिन का फोल्डर है, एडमिन के फोल्डर के अंदर जाएगा। उसके बाद मैंने इसे फिर से कहा कि भाई वहाँ पर एक फिर कैटेगरी का फोल्डर है, फिर से मैंने डॉट लगाया, ये लाजमी याद रखना है, हर फोल्डर के बाद आपने डॉट लगाना है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई अब फिर कैटेगरी का फ़ोल्डर है, फिर वो कैटेगरी के फ़ोल्डर के अंदर गया, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई वहाँ पर डॉट लगा के मैंने कहा कि वहाँ पर एक क्रिएट नाम की फ़ाइल है, उसको आपने व्यू करवाना है क्रिएट फंक्शन कॉल होने पर, यानी सिंपल ऐसा कहूँ मैं आपको, तो मैंने उसे कहा है कि भाई जैसे ही ऐड का बटन क्लिक करे कोई यूज़र तो उसे आपने एक ये फ़ाइल दिखानी है जो कि मैंने एडमिन के अंदर कैटेगरी के अंदर क्रिएट नाम की ये फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है। उसको आपने ये फ़ाइल दिखानी है उस बटन के क्लिक करने पर। तो मैंने ऐड का बटन क्लिक किया, ऊपर यूआरएल पास हुआ, ठीक है, और नीचे मुझे ये फ़ाइल शो करवा रहा है सारी, ठीक है, सिंपल। अब इधर आके आपने ये चीज़ों को छोड़ देना, आपका इधर दूसरा HTML वाला होगा काम। अब इसके अंदर ये ऐड कैटेगरी का मैंने खुद से बटन ऐड किया, फिर से सॉरी ये वो हेडिंग है, ये देखो ना बूटस्ट्रैप को मैंने हेडर ऐड किया, ये ऐड कैटेगरी का हेडर है जो कि ये है, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर मैंने जो है व्यू कैटेगरी का एक बटन ऐड किया है, यानी फिर से वापस जाने के लिए ये वही चीज़ करेगा, उसी का राउट दिया मैंने। खैर अभी हमने डाटा स्टोर करनी है यहाँ से, तो मैं इसे कहूँगा कि भाई इसे भी आप छोड़ दें अभी के लिए, ये चीज़ भी आपके किसी काम की नहीं है अभी, ये एरर्स वगैरह प्रिंट करने के लिए होती है। अब इसे मैंने ना यहाँ से एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये बूटस्ट्रैप का ही फॉर्म है, जो कि मैं बड़ी सारी बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बूटस्ट्रैप का ही फॉर्म है, ठीक है। ये आपको फ्रंट एंड में आपको देखना पड़ेगा, मतलब जो भी आपका इनपुट है ना फ्रंट एंड का, उसे आपने देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपने हेडिंग्स दी होगी वो आपकी शो हो रही है, जैसे मैंने दिया हुआ है कैटेगरी का नेम दिया हुआ है, स्लग दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ शो हो रहा है हेडिंग्स। अब फ्रंट एंड के अंदर एक और चीज़ जो मैं आपको वैलिडेशन कह रहा था ना वो इधर है, ठीक है। अब अगर मैं इधर कहीं भी लिख दूँ ना कि नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, जस्ट लाइक मैं इसे कह दूँ कि भाई ये नेम फील्ड है और ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब अगर इसमें फिल नहीं ना करता तो मैं इसे सबमिट नहीं कर सकता, लेकिन ये वैसे भी मैंने चूँकि ऊपर एरर शो किए हुए हैं खुद के प्रोजेक्ट के, तो मुझे ये डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी स्टार्ट पे डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा इसी को भी छोड़ दे। अब मैंने कैटेगरी का नेम, ठीक है, अब ये टाइप और इसका ये नेम, हर फॉर्म के अंदर ये दो चीज़ें लाजमी होती हैं, टाइप और नेम, यानी ये फॉर्म किस टाइप का है, ठीक है, इसके अंदर किस टाइप का जो सा डाटा आएगा, मतलब ये फॉर्म भी किस टाइप का और ये फील्ड भी, मतलब ये कैटेगरी नाम की एक फ़ील्ड है, ये कैटेगरी नाम है, ठीक है, और ये उसकी एक फील्ड है पूरी, ये फील्ड, ठीक है, ये स्लग की फील्ड है, ये डिस्क्रिप्शन की फील्ड है। तो मैंने इसे ये सिंपल बता रहा हूँ कि भाई कैटेगरी नाम की एक फ़ील्ड है और उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, यानी इस फील्ड के अंदर मैं सिर्फ टेक्स्ट पुट करूँगा।